नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। वही संडे का दिन है और 27 अगस्त शाम का टाइम है। तो चूल्हा हमारा जलने जा रहा है क्योंकि दोपहर में सारे काम किए थे। उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए आराम किया था। लेट गए थे सारा काम करके। उसके बाद उठे हैं तब बर्तन धुले हैं। बर्तन पड़े थे वैसे ही, तो बर्तन धुले हैं, झाड़ू लगी है। इसके बाद चूल्हा जला दिया है क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे। जो बनाना है उसके लिए सामान तो हमने काफ़ी पहले मंगाया था, लेकिन वो वैसे ही रखा हुआ था। तो आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन उसका टाइम ही नहीं आ रहा था। तो चलिए हम बनाते हैं। एक कढ़ाई ले ली है, चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई रख दी। कढ़ाई आपको जली हुई लग रही होगी क्योंकि हमने पहले चढ़ाया था, फिर कुछ काम लग गया था, उतार दिया था। तो उसमें डाल दिया है मूंग, और कुछ भी नहीं, तेल घी कुछ नहीं डाला है। ऐसे ही मूंग डालकर इसको भूनेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगी और भूनेगी नहीं। तो ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर तक बराबर चलाते रहना है, नहीं तो नीचे चिपकने लगेगी। थोड़ा सा हल्का अगर पेंदी का बर्तन हो तो ना ले, नहीं तो वो चिपकेगी और जल जाएगी। तो बनाने हम जा रहे हैं मूंग के लड्डू। और भी तैयारी हो रही है। तो रौनक बैठकर कर रही है, लौकी छील रही है। भून कर रख दिया है, लेकिन अब राह देख रहे हैं लाइट की, लाइट आ जाए तो फिर इसको पीस लें, इसका आटा बना लें। क्योंकि मूंग के हमको लड्डू बनाने हैं। काफ़ी आप लोगों ने देखा था, पहले धुले थे, कई दिन हो गए हमें लगता धुले हुए। क्योंकि मूंग के लड्डू बहुत ताकतवर होते हैं और इस समय ताकत की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो कहते हैं 2 लड्डू मूंग के डेली खाने चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। इससे ज़्यादा तो हम और सब खा लेते हैं, लेकिन ताकत की चीज़ें नहीं ध्यान कर पाते। लेकिन फिर लाए थे तो फिर सोचा आज बना लेते हैं। मावा भी लाए थे डालने के लिए, और इधर लौकी भी रखी है। तो ये देखिए तैयारियां बहुत ज़ोरों से हो रही हैं। रौनक ने धुले हैं, काटे हैं, बीज निकाल दिए जब तक हमने भुना था। और ये बाज़ार से अब ये चले आ रहे हैं क्योंकि टमाटर प्याज ख़त्म हो गया था, तो कद्दूकस कर रहे हैं। जुखाम हमारा ख़त्म, लगभग काफ़ी कम हो गया था। 2 दिन पहले कम हो गया था। कल तो काफ़ी ज़्यादा आराम थी, लेकिन कल प्लाट पर गए थे, इनकी वजह से बढ़ा है। सर्दी इन्होंने पिला दिया था, लस्सी वहाँ पर लाए थे, बहुत ठंडी लस्सी थी। कह रहे थे अब ठीक हो, अब नहीं, नुकसान नहीं करेगा। और कल से फिर परेशान है, कल से सर दर्द जुखाम यही सब। तो मूंग का कलर हल्का सा चेंज हुआ था, ज़्यादा नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा चेंज हो गया था, दिखा नहीं पाए आपको। तो उतार दिया था, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक दूसरा काम करते हैं। जो डिब्बे धुले थे तो वो सब उठा के रख देते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं ठंडी होने के लिए। एक परात में रख दिया है मूंग, और इधर लौकी को रख देंगे। घी नहीं डालेंगे, बिना घी का हलवा बनेगा आज लौकी का। बस ऐसे ही निचोड़ कर कढ़ाई में रख देंगे। और बस लौकी हमारी पक गई है, डाल दिया है चीनी, क्योंकि हमने लौकी का हलवा कई बार बनाया है, आप लोगों से शेयर किया है, तो शेयर नहीं किया है बस। और यहाँ पर मूंग ले लिया है, तो मूंग को पीस लेंगे। मूंग हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है क्योंकि लाइट काफ़ी रात में आई थी, तो ठंडी करके ही पीसना है और थोड़ी थोड़ी करके पीसना है। यही हम गलती कर रहे थे, बड़े वाले जग में पीस रहे थे, इसमें इतना महीन नहीं हो रहा था आटा। तो फिर क्या किया था, इसके बाद बीच वाला जो होता है ना जग, छोटे से बड़ा वाला, उसमें पीसा था, तो अच्छे से हो गया था महीन। जैसे सूजी होती ना, उतना महीन हो गया था। तो देखा आप लोगों ने, कुछ हरकत कर दी, इसने कुछ रखा था उठा के खा लिया। यही करती है ये। मखाने शायद रखे थे इस डिब्बे में, तो वही निकाल कर खा रही थी, लेकिन वो काफ़ी दिनों के थे। और यहाँ पर इसको छान लिया है, ये देखिए। और जो छान कर निकलता जा रहा था उसको दोबारा से फिर से पीसते जा रहे थे। ये मूंग के लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं और बहुत आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ताकतवर होते हैं। वैसे कहते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे गांव में एक दादी थी, वो अपने पोते के लिए बनाती थी। वो बाहर शहर में पढ़ता था, तो डेली 2 लड्डू उसको देती थी खाने के लिए, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक ताकत पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। हर तरह से ये फ़ायदेमंद होते हैं। और थोड़ा सा कलर डाल दिया है इसमें लौकी में,
तो कलर आ गया है और बस थोड़ा सा पानी जलाएंगे और बस इसी ट्रे में जमा देंगे। बर्फ़ी तो नहीं बनाई है, बस हलवा ही बनाया है, क्योंकि देर हो रही थी। बर्फ़ी बनाते तो और काफ़ी देर तक इसको जलाना पड़ता, तब जाके जमती है। तो बस ऐसे ही खा लिया जाएगा। थोड़ा सा मेवे डाल दिए, उसके बाद कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है हमने और उसमें डाल दिया है घी। हमको भूनना है फिर से मूंग का आटा, लेकिन इससे पहले मेवा भून लेते हैं। मेवे में आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया है जो हमारे पास रखा था, बादाम रखे थे और किशमिश रखे हैं और थोड़े से पिस्ता, तो पिस्ते को नहीं भूनेंगे, तो किशमिश भून लिया है और बादाम भून लेंगे। और फिर जो घी बचा था उसी में डाल दिया है आटा। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो अब आटे को धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे, क्योंकि मूंग हम ज़्यादा देर भूनते नहीं हैं, इसलिए आटा को भूनना है। तो इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर, अगर गैस पर बना रहे हैं तो बिल्कुल स्लो आंच रखनी है और भूनना है। कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको भूनना है, तभी अच्छे लगेंगे, जैसे सूजी भुनी जाती है। तो ये देखिए बराबर चलाते रहे थे और भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम उतार लेंगे। हल्की सी खुशबू अच्छी सी भीनी सी आती है। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और उसके बाद डाल दी है चीनी। चीनी हमारी पिसी हुई रखी थी तो वही ले ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अगर खड़ी है तो उसमें ज़्यादा डाला जाएगा। मतलब अगर आपकी 500 ग्राम मूंग है तो आपको 300 ग्राम तो चीनी लेनी है। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 400 ग्राम कर लीजिए। तो इसके बाद ये मावा ले आए थे तो इसमें मावा डाल देंगे। मावा डालने से टेस्ट अच्छा बन जाता है, खाने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। तो ये आधा किलो मावा है और हमारी मूंग थी 1 किलो। तो आप अब जिस हिसाब से आपके पास हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। ना मावा हो तो मलाई डाल दीजिए आप, तो मलाई भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पर थोड़ा मावा निकलवाया गया था हमसे खाने के लिए, खोया चीनी मिलाकर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं खाए। जब घर में दूध था तो सब खाते थे, तो हमने कहा चलो अच्छा खा लो तीनों लोग। इनके लिए निकाल दिया था, तो वही मिलाया जा रहा है। और हम इधर जो मेवा काटते जा रहे थे और इधर खोया चीनी मिला के 3 हिस्से लगाए गए हैं और एक कण इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दंगा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी तुरंत। तो बराबर बराबर किए जा रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा था कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये होता है, ये देखिए अब कौन सा लोगे तुम, कौन सा तुम लोगे, ऐसे करके तीनों लोग खा लेंगे। और यहाँ पर मेवे काट कर हमने इसमें मिला दिए हैं, तो मावा मिला दिया है। तो मावा मिला दिया ना, तो लग रहा है ऐसे ही बन जाएंगे लड्डू। इधर चाशनी हमारी चिपचिपी सी हो गई है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए बस तार नहीं देखना है, बस हल्की सी चिपचिपी हो जाए बस। हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है चाशनी को, बस डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो मैं उन बहन से कहना चाहती हूँ जिनकी बेटी हुई थी, तो वो देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे नाम लिखे हैं कमेंट में। तो यहाँ पर बीच में खाना खाने लगे थे, जब तक ठंडा हो रहा था हमारा, तो अच्छे से मिलाकर रख दिया था। जब ठंडा हो जाएगा तभी बनेंगे लड्डू। कोई भी चीनी के लड्डू आप बनाइए, जब ठंडा जैसे जैसे होता जाएगा लड्डू बनते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे चाशनी हमने सारी डाल दी थी और ये देखिए बड़े ही आराम से लड्डू बनते जा रहे थे। अभी हल्का सा गुनगुना है, जितना पकड़ सको हाथ से, तो हमने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। और ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे लड्डू। और हो सके तो आप लोग बनाइए अपने लिए, बच्चों के लिए, बहुत ही ताकतवर होते हैं। लेकिन हो नहीं पाता, हम लोग इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि खाने पीने के लिए ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं देते हैं। कहते हैं दिन में दो लड्डू, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बस 2 लड्डू, एक सुबह एक शाम को खाना चाहिए। उसके बाद शुरू हो गया है हमारा, सारे लड्डू हमारे बन गए हैं काफ़ी। आज हमें वो बज गए थे 11:30, 12 बजे तो हम लेट पाए थे। तो बर्तन धुले थे ढेर सारे, उसके बाद रसोई की सफाई करेंगे, चौका सुबह लगाएंगे। बच्चे सो गए हैं सब, हम ही 2 लोग जाग रहे हैं। और इन्होंने बनवा लिया था तो जल्दी बन गए थे, नहीं तो अकेले बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पर अब मिलते हैं सुबह आपसे। तो ये हो गई है सुबह और हम नहा के, सारा काम निपटा के, नहा के रेडी होके आ गए हैं। और आज है सावन का सोमवार, आखिरी सोमवार। तो नहा के पहन ली है हरी हरी साड़ी और हम पूजा करने जा रहे थे। और हरा हरा प्रसाद बनाया था जो शाम को, वही भोग लगाएंगे शिव जी को, क्योंकि शाम को किसी को नहीं दिया था इसीलिए खाने के लिए। तो ये भोग शिव भगवान के लिए बनाए। चलिए काटते हैं और काट के लगाते हैं भोग भगवान जी को अपने, फिर सबको देंगे खाने के लिए। यहाँ पर लड्डू और
बर्फी का भोग लगा देते हैं, क्योंकि शाम को लड्डू भी किसी ने नहीं खाए थे, किसी ने खाकर खाए ही नहीं थे। हमने कहा सुबह भोग लगाएंगे तब सब लोग खाना। तो प्रसाद निकाल लिया है दूसरी कटोरी में। चलते हैं मंदिर पूजा करने और शिव भगवान को लगाते हैं भोग। और ये देखिए तैयार हो गई है पूजा की थाली हमारी। फूल अलग से ले लेंगे। और 2 महीने से इस बार तो 2 महीने हो गए हैं, मतलब 2 सावन पड़े थे, तो 2 महीने से चहल-पहल थी गाँव में, शहरों में, मंदिरों में। और खासकर सोमवार वाले दिन तो बहुत ही रौनक रहती थी। हर मंदिर में पूजा पाठ, हर इंसान लिए जा रहा है पूजा करने, कहीं कुछ। तो ये सुनहरा मौका अब 1 साल बाद मिलेगा। और काफ़ी लोग तो सावन में बहुत सारे नियम करते हैं, उतना हम तो नहीं कर पाते हैं, बस छोटी-मोटी पूजा ही जितना हो पाता है उतना ही कर पाते हैं। यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हुई और चलते हैं घर। दोस्तों, कल हमने आपको लड्डू नहीं खिला पाए थे क्योंकि रात हो गई थी और फिर भी थोड़ा सा नरम थे शाम को। अब दिखाते हैं आपको कैसे हैं लड्डू। ये मूंग के लड्डू हमारे, ये देखिए आप सही हो गए हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए मूंग के लड्डू और लौकी का हलवा और बताइए कैसे बने हैं। ये देखिए, खा लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। और आज है सावन का आखिरी सोमवार, फिर 1 साल बाद मिलेगा, तो ये बहुत ही खास दिन है। तो चलिए पहले कुछ खाते पीते हैं। तो इनसे कह रहे थे, तो ये कह रहे थे थोड़ी देर बाद खाएँगे, अभी नहीं खाएँगे। और ये लड्डू रात भर ऐसे ही रखे थे, मतलब थाली में रख दिया था, ऊपर से बंद कर दिया था। तुरंत नहीं भरने चाहिए, नहीं तो फिर वो गीले-गीले फूट जाते हैं। तो सूख गए हैं अच्छी तरीके से, फिर इनको एक डिब्बे में भर के रख देंगे। तो और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।